नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। 4:50 हो गए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप गूंज की शुरुआत अब देख रहे हैं। इट्स पावर्ड बाय विक्रम टी। आज गूंज की शुरुआत एक ही सवाल से करूंगी। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है? ये सवाल आज गूंज की शुरुआत में पूछने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बता देती हूं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू न्यूज एजेंसी एएनआई को एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें ये सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी आज के दिन में भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए हैं। अपने इस बयान के पीछे किरेन रिजिजू पूरा तर्क भी देते हैं। तर्क सुनिए पहले, किरेन रिजिजू कहते क्या हैं, बयान सुन लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि आप ये कहें कि बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया है। पूरे बयान को सुनिए आप। भारत को कमजोर करने के लिए आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। सुन लिया आपने? अब वो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क हम आपको नहीं सुना रहे हैं। इस पूरे बयान का सार यह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, उनके भाषण, उनकी कार्यशैली संदिग्ध दिखती है किरेन रिजिजू को। किरेन रिजिजू राहुल गांधी की हरकतों को बचकाना भी कहते हैं। जो बात किरेन कह रहे हैं, कुछ ऐसी ही बात कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी हेमंत सोरेन कह चुके हैं। मंगलवार को हमसे जब बात की थी गूंज में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने, तो यही तो कहा था। हमने जब उनसे बात की तो वो ये कह रहे थे कि 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे लगा था राहुल आदमी बन जाएंगे। ये कोट अनकोट कह रही हूं। 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद मुझे लगा था राहुल आदमी बन जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बयान फिर सुन लीजिए ताकि फिर ये आरोप ना लगा कि तोड़ मरोड़ के ये बयान बताया गया। सुनिए क्या कह रहे थे मणिशंकर अय्यर। शायद मैं उनको देखा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में 8 मरतबा और आखिरी जो उनके साथ मुलाकात नहीं कह सकता हूँ, जबकि वो मेरे आंखों के सामने आए थे, वो था श्रीनगर में, जबकि बर्फ़ पड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है। अब मणिशंकर अय्यर के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हेमंत सोरेन भी न्यूज 18 इंडिया के ही कार्यक्रम में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहते हैं कि विदेशी धरती पर देश के खिलाफ बोलने के पक्ष में मैं नहीं हूं। अब बीजेपी की सलाह कांग्रेस सियासत का हिस्सा बता सकती है, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अपने दो सहयोगियों की सलाह पर वो क्या कहेगी? वैसे कांग्रेस ने सिर्फ किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा कहते हैं कि सरकार राहुल गांधी से इसीलिए खफा है क्योंकि राहुल गांधी जरूरतमंदों की आवाज उठाते हैं। यह बयान भी सुन लीजिए आप। राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि जो भी सवाल पूछता है सरकार उसे जो है देशद्रोही घोषित कर देती है, और इसीलिए राहुल गांधी से खफा ये लोग नजर आते हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं वो भी कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। अगर सरकार से सवाल पूछने पर एंटी इंडिया घोषित कर दिया जाता तो अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सुले, कनिमोड़ी, ये विपक्षी नेता है ना, ये तो सरकार से सवाल पूछते हैं। इनके ऊपर ये टैग क्यों नहीं लगाते सरकार के लोग? किरेन रिजिजू ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी, टीएमसी, यहां तक कि डीएमके के नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से काम कर सकते हैं। राहुल गांधी के व्यवहार के कारण
छोटी विपक्षी पार्टियों और सांसदों को बोलने का समय नहीं मिल पाता है। यानी सरकार के मुताबिक कांग्रेस से संवाद मुश्किल है, और क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसीलिए बात संसद के अंदर की हो या बाहर की, सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवादहीनता की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इन सब में राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक कैसे हो गए? इसके पीछे राहुल गांधी का विदेश धरती पर कौन सा ऐसा बयान है जो किरण रिजिजू को यह कहने पर मजबूर कर देता है? अच्छा, कुछ संदिग्ध मुलाकातों की लिस्ट भी गिनवाई जाती है जब इस तरीके के बयान आते हैं। सितंबर 2024 को राहुल गांधी अमेरिका में इल्हान उमर के साथ एक तस्वीर में दिखते हैं। इल्हान उमर की पहचान क्या है? कश्मीर पर भारत विरोधी स्टैंड लेने वाली अमेरिकी नेता की उसकी पहचान है। पाकिस्तान की मदद से इल्हान उमर पीओके की यात्रा कर चुकी है, यह इल्जाम उन पर लगता रहा है। मई 2022 में राहुल गांधी ने ब्रिटेन के विवादास्पद सांसद जेरेमी कॉर्बिन से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर सामने आई सबके। जेरेमी कश्मीर को भारत से अलग करने की हिमायत करते रहे हैं। वो पाकिस्तान के साथ कई मर्तबा दिखाई दिए हैं खड़े। फिर जून 2023 न्यूयॉर्क में राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथ के साथ दिखते हैं। सुनीता विश्वनाथ जॉर्ज सोरोस से फंडित संगठनों से जुड़ी रही है, यह आरोप उन पर लगता है, और जॉर्ज सोरोस पर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए फंडिंग के आरोप एक बार नहीं कई मर्तबा लग चुके हैं। दिसंबर 2025 में जर्मनी में राहुल गांधी ने हर्टी स्कूल की प्रोफेसर कॉर्नेलिया वॉल से मुलाकात की थी। कॉर्नेलिया सोरोस को के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की ट्रस्टी बताई जाती है। 2022 और 23 भारत जोड़ो यात्रा जो आयोजित की गई थी, उसमें राहुल गांधी के साथ सलिल शेट्टी दिखे। सलिल भट्ट ये जो सलिल नाम के शख्स हैं, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है। इन मुलाकातों का जिक्र करते हुए बीजेपी इसे राहुल गांधी के देश की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति पर उठाए सवालों से जोड़कर देखती है, और फिर यह आरोप लगाती है कि राहुल गांधी ये सवाल असल में किसी और के इशारे पर उठा रहे हैं ताकि देश असहज स्थिति में आ जाए। और इसका उदाहरण राहुल गांधी के बीते कुछ सालों के दिए बयानों में गिनवाए जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने रफाल की खरीद पर चौकीदार चोर का नारा लगाया। एक तरीके से आप देखें तो ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो सत्ता में मौजूद पार्टी है उस पर आरोप लगाने की बात है। भाई ये तो हमेशा से नारे लगते रहे ना, गली गली में चोर है, फला नेता चोर है, गली गली में शोर है, फला नेता चोर है। राहुल गांधी का आरोप लेकिन क्या था? रफाल खरीद में भ्रष्टाचार हुआ। राहुल गांधी आज तक इसे साबित नहीं कर पाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की थी। इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सीधे तौर पर यह कहा, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। सिर्फ इसलिए कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोट अनकोट ये कोर्ट ने राहुल गांधी को कहा। दिसंबर 2025 में जर्मनी और सितंबर 2024 में अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। 2025 जुलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से भारत की नजदीकी पर खींच दिखाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताया था। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिलाया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। अब राहुल गांधी के ये जो मुलाकातें हुई हैं और ये जो बयान आए हैं, इनके आधार पर बीजेपी राहुल गांधी पर देश के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस बचाव कर रही है, राहुल गांधी के तीखे सवालों को इसकी वजह बता रही है कि ये इसलिए इनसे नफरत करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी विरोध करते करते कभी कभी लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष को देश के लिए खतरनाक बताना सही है? आखिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इतनी कड़वाहट की वजह क्या है? इस सवाल और इस सवाल के साथ साथ राहुल गांधी के अलावा विपक्षी नेताओं पर बीजेपी इतना हमलावर क्यों नहीं होती है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज।